मुस्तआनु इलैकल मुस्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन करीबन कलम्हिल बसरि व अक़रब या मोहम्मद या अली या मोहम्मद एक फ़ियानी फ़इन्ना कुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्ना कुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत अस्सआत अस्सआ अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बेहक़्क़े मोहम्मद व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलावत पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया वल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बक़ियतुल्लाहि ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम मोमिनीन। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। आज की इस सफ़े अदा, इस सफ़े इंतज़ार, इस महफ़िल इंतज़ार और इस पर हाजिर मुंतज़रीन के दिलों में मौजूद जज्बा इंतज़ार और यकीन के करार के वसीले से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दे गैब में हकीकत की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। खुश नसीब हैं आप हसन भाई, तमाम शिराजी बरादरान, तमाम हाजिरीन, क्या आप उस बादशाह के जश्न में, ज़िक्र में शरीक हैं। कुल कायनात जिसकी रैयत है, मौजूदात ज़माना, गुज़श्तगान, आइंदगान, सब जिसकी रैयत है। वो जो जिंदों को जिंदगी अता करेगा। मुतवज्जे हैं आप? वो जो जिंदों को जिंदगी अता करेगा, बल्कि मैं फिक्रा बदल देता हूं, जो जिंदों में से मुर्दे अलग कर देगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। वो मरकज़ हयात जो तशरीफ़ लाएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, वो ये फ़िक्रा मेरा पहुँच गया तो जश्न आज का हो गया।
वो मरकज़ हयात जो तशरीफ़ लाएंगे तो फिर हयात के पास पड़े हुए मुर्दे उखाड़ेंगे। आप जी हैं, सलाम, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जिन्हें ये मेरा फिक्रा पहुंच गया। चूँकि जश्न में हमारे यहाँ अमूमन लफ्ज़ ज़हूर इस्तेमाल किया जाता है और ये एहतियातन हम करते हैं, वरना इसमें भी पूरी नुमाइंदगी नहीं है। ये लफ्ज़ भी पूरी तरह वजाहत नहीं करता कि मासूम की आमद कैसे होती, क्योंकि ये लफ्ज़ों से ज़रा मावरा बात है। लफ्ज़ चूँकि हम इस्तेमाल करते हैं और लफ्ज़ बाज़ औक़ात इतने आजिज़ होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जहाँ लफ्ज़ काम नहीं आते वहाँ आंसू काम आते हैं। आपने गौर नहीं फरमाया, बहुत शुक्रिया। जहाँ लफ्ज़ काम नहीं आते वहाँ आंसू काम आते। और जब बंदा अपने मालिक के हुजूर पेश होता है दुआ के लिए, तो फिर जब उसे लफ्ज़ों में बयान करना नहीं आता, फिर वो फूट फूट के रो पड़ता है। और जो उसका रोना मनवाता है ना, वो लफ्ज़ों की तरतीब नहीं मनवा सकती, वो आंसुओं की तरतीब मनवाती। तो चूंकि ये दुआ का जश्न है, जश्न की अगरचे नौयत ही बदल गई है, लोगों ने उसका अंदाज ही बदल दिया है। वो इस बात से बेखबर हो गए हैं कि ये जश्न किसका है। जश्न वैसे लफ्ज़ ऐसी है कि जो मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होती, खुशी की तकरीब के लिए बंदे लफ्ज़ जश्न इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भूल गए हैं कि ये जश्न किसके लिए हम मना रहे। ये है तो नाम तो इसका जश्न है, लेकिन है नमाज। हाँ, है नमाज। और फिर ये आपको तय करना है कि इस नमाज को आपने किस तरह पढ़ना, कैसे आप इस नमाज को पढ़ेंगे। आप इस नमाज को मस्त होके पढ़ेंगे, ये समझ लें कि थरथराते हुए पढ़ेंगे, झूम के पढ़ेंगे, या मुसल्ले पे बैठ के पढ़ेंगे। ये तो तय आपको करना है कि आपको अपने मालिक के हुजूर पेश किस तरह होना है। अब रही बात उनके आने की, तो शाबान की खुशियाँ जिसमें यकम भी है, जिसमें 3 भी है, जिसमें 4 भी है, जिसमें 5 भी है, जिसमें 7 भी है, जिसमें 11 भी है, जिसमें 15 भी है, तो ये सारी खुशियाँ जिसकी खुशियाँ हैं, जिसे हमने मुबारक देना है, वो जो इन खुशियों का वारिस है। ये खुशियाँ बेवारिस नहीं, ये आज़ादारी बेवारिस नहीं, इनका वारिस मौजूद है। अब मैं अगर कहूँ कि उस बादशाह का ज़हूर 15 शाबान को हुआ, तो फिर ज़हूर तो हो चुका। आपने गौर नहीं फरमाया, फिर ज़हूर तो हो चुका, फिर आप इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं। हम इंतज़ार में हैं। तो मैं 4 मिसरों से बात का आगाज़ कर रहा हूँ, आप सुनेंगे तो फिर देर तक आपकी खिदमत पे बंदे गिन के मैं जश्न नहीं पढ़ूंगा। मैंने जगह बदलने का भी किसी को नहीं कहा, जो किसी को पसंद है उसी पे बैठा रहे, कोई मसला नहीं। खुदा है किस वजूद में, खुदा है किस हिजाब में। नदीम भाई, खुदा है किस वजूद में, जिस्म नहीं मैं कह रहा, खुदा है किस वजूद में, खुदा है किस हिजाब में। सवाल ठीक है मगर जवाब किसके पास है। कई बंदे सारे हिला के रह गए। खुदा है किस वजूद में, खुदा है किस हिजाब में। सवाल ठीक है मगर जवाब किसके पास है। दुआ जरूर कर मगर ये पूछ ले कलीम से,
याद है ना तूर का वाकया, गए थे मिलने, तजल्ली उतरी थी तो बेहोश हो गए थे। दुनिया को होश में लाने वाला तजल्ली से बेहोश हो गया। बहुत शुक्रिया बेटा, ये जरा मैसेजिंग बंद करना बेटे, फोन जरा थोड़ी थोड़ी देर के लिए जेब में डाल बच्चे। वो जो दुनिया को होश में लाने आए थे ना, वो तजल्ली से बेहोश हो गए। जनाबे मूसा, उनका लक़ब है कलीमुल्लाह, वो कलीम जहन में रहे, तूर जहन में रहे, बेहोश होना जहन में रहे। तो फिर मैं दो अगले मिसरे पढ़ देता हूँ। खुदा है किस वजूद में, खुदा है किस हिजाब में, सवाल ठीक है मगर जवाब किसके पास है, दुआ जरूर कर मगर ये पूछ ले कलीम से, ज़हूर हो गया अगर तो ताब किसके पास है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, आप जिए सलामत रहे, आप जिए सलामत रहे। दर्शन तो हो गया। खुदा है किस वजूद में, खुदा है किस हिजाब में, सवाल ठीक है मगर जवाब किसके पास है, दुआ जरूर कर मगर ये पूछ ले कलीम से, ज़हूर हो गया अगर तो ताब किसके पास है, तो ताब किसके पास है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मैं 15 शाबान हो या मैं मौला पे कोई भी मजलिस पढ़ूँ तो मैं सागर सिद्दीकी के 2 मिसरे ज़रूर पढ़ता हूँ। ये 2 मिसरे शायद उनकी निजात की ज़मानत है, क्योंकि मौला का फरमान है कि हमारे लिए जो शायर एक बैत कहता है ना, बैत शेर जो एक बैत कहता है उसके लिए जन्नत में एक बैत बन जाता है। जो हमारे लिए एक बैत कहे उसके लिए जन्नत में एक बैत बन जाता है। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये यकीन है कि सागर सिद्दीकी की इस बैत पे जन्नत में सागर के लिए बैत बन गया। वो कहते हैं मुझसे कहती हैं ज़माने, मुझसे कहती हैं सितारों की ज़ियाएं सागर। हाँ, आप दुआ करेंगे सागर सिद्दीकी के लिए दिल से। मुझसे कहती हैं सितारों की ज़ियाएं सागर, एक बार और ज़माने में हुसैन आएगा। क्या बात है यार, आपके क्या कहने, आप इसे जश्न कहते हैं। जी बिस्मिल्लाह, आप जी सलामत रहें जी, बिस्मिल्लाह। सारे बोलो, लब्बैक या मुझसे कहती हैं सितारों की ज़ियाएं सागर, एक बार और ज़माने में हुसैन आएगा। और जब उन्होंने कह दिया कि एक बार और ज़माने में हुसैन आएगा, तो फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दुआए ज़हूर तो आप पढ़ते हैं ना, तो दुआए ज़हूर पढ़ने वालों से मैं एक बात कह रहा हूँ। हुसैन आसर को दावत ज़हूर की देकर, हुसैन आसर को, मिर्ज़ा साहब, हुसैन आसर को दावत ज़हूर की देकर चिराग बुझने से पहले ही उठ गए कुछ लोग। होए होए होए, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। हुसैन आसर को दावत ज़हूर की देकर चिराग बुझने से पहले ही उठ गए कुछ लोग। अब ये अरीज़ा भी आप लिखते हैं अरीज़ा, लिखेंगे अरीज़ा, भेजेंगे अरीज़ा, वो दुआ है। वैसे आप अल्लाह से भी दुआ ऐसे ही मांगते हैं, अल्लाह को खत तो नहीं लिखते। वो लिखता है अल्लाह को खत। दुनिया में कोई बंदा अपने इमाम को खत नहीं लिखता, हम लिखते हैं। खत तो उन्हें लिखा जाता जो हो, आपने गौर नहीं फरमाया। खत तो उसे लिखा जाएगा जो है ही नहीं, उसे खत क्यों लिखेंगे। आप अरीज़ा लिखते हैं तो अरीज़ा क्या है, खत है जो आप अपने इमाम को लिख रहे हैं। और वो हुसैन आसर हैं, खत लिखे उन्हें। मेरे मौला हुसैन को भी लोगों ने खत लिखे थे।
ये जहन में रहे कि अरीज़ा और ख़त और दुआए ज़हूर ये क्या है। मौला हुसैन को भी लोगों ने ख़त लिखे थे और ख़त लिख के मौला को बुला के फिर आए नहीं थे। वो आए नहीं थे तो समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों नहीं आए। तो फिर इब्राहिम बिन मालिक अश्तर ने जब कूफा फतह हुआ तो वहां खुतबा पढ़ा और उन्होंने बताया कि वो क्यों नहीं आए। वो बाजार बंद करवा के एक दुकान के चबूतरे पे खड़े हो गए और कूफा वालों से मुखातिब होके कहने लगे, अगर तुम्हारे दिल में अली की विलायत नहीं थी तो तुमने हुसैन को खत क्यों लिखे। इसका मतलब है कि विलायत अली के बगैर ज़हूर की दुआ करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कूफा से हुसैन को लिखा हुआ खत। आप जी हैं जी, सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो, आप पहुंच गए। बड़ा अच्छा आपने सुना, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत आप सुने, बहुत खूबसूरत आप सुन रहे। इतना ही मजमा चाहिए था मुझे, जो सुनने वाला हो, जिसे समझ आ रही हो। क्योंकि सबसे मुश्किल उन्वान ये कहना कि हमारी गलतियों की वजह से ज़हूर नहीं हो रहा, ये नॉनसेंस है। अगर कहीं लिखा हुआ भी है तो मैं इसे नहीं मानता कि जब रसूल पाक ने फरमा दिया कि जब जमीन जुल्म से भर जाएगी तो फिर वो तशरीफ लाएंगे। हाँ, यमला लार्ज किस्तन व आदला कमा मोलियत बही जुल्मन व जोरा। वो जमीन को ऐसे अदलो इंसाफ से भर देंगे जैसे वो जुल्म जोर से भरी होगी। तो इसका मतलब है कि क्या हम नेक हो जाएं तो वो आ जाएंगे। तो मक्का में तो एक ही घर नेक था। आप गौर ही नहीं फरमा रहे, मक्का में तो एक ही घर नेक था। चलें, जो बंदे अभी बेदार नहीं है, मैं जश्न वाली दाद उनके दिलों से निकालने के लिए अगला फिक्रा कह देता हूं। नेकी और बुराई के दरमियान इतना फासला हो चुका था, मक्का में सिर्फ एक घर था जिसमें निकाह होते थे। आप जी सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। तो फिर सरकार दो आलम को नहीं आना चाहिए था, फिर सरकार ना आते ना भाई। इतने देखे, इतना आलूदा मक्का, बुराइयां, गुनाह। मैं अभी शादी से बात कर रहा था, वहां एक मेला उक्कास का लगता था जिसमें बरहना लोग तवाफ भी करते थे। और याद रखिएगा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप इस पे दाद दें ना दें, लेकिन ये बहुत बड़ी हकीकत है, जहनों में रहे कि अगर अबू तालिब के बेटे ना होते तो आज भी अल्लाह के घर का तवाफ लोग बरहना कर रहे होते। ये लिबास उन्होंने पहना है, और जिन्होंने लिबास पहनाए हैं उनका वजूद ही नहीं आप मान रहे। जिन्होंने आपको मलबूस किया, मक्का तो भरा हुआ था बुराइयों से, तो बुराइयों से बुत परस्ती वाले शहर में, जहां एक घर के अलावा कहीं तौहीद का तसव्वुर ही नहीं था, तो फिर सरकार दो आलम को अल्लाह अपने हबीब को ना वहां भेजता ना, तो अल्लाह ने तो वहां भेज दिया। तवज्जो फरमाइएगा, मैं एक फिक्रा कह रहा हूं, जो 15 शाबान के जश्न में आप है, आज 14 की रात, लेकिन जश्न 15 का है, जो इससे पहले आपने नहीं सुना होगा। अगर नहीं सुना हुआ आपने तो फिर दाद मेरा हक बनता, अगर सुना हुआ तो फिर संभाल के रखिएगा। अल्लाह ने अपने हबीब को जमीन पर उतार कर अबू तालिब की गोद में महफूज रखा, और नरजस के लाल को अल्लाह ने जमीन पर उतारने के बाद अपने नूर की आगोश में महफूज रखा। आप जी हैं, सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो, अल्लाह ने अपने नूर में महफूज रखा हुआ। और ये इतनी गैबत है, इतनी गैबत है, इतनी गैबत है, गैबत मुतलका है ना, मुतलका है, एब्सोल्यूट। मुतलका को मैं तर्जुमा पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमाएं, हाँ जी, एब्सोल्यूट।
यानी इसमें कोई नजर आने की गुंजाइश नहीं। मुतलिका गैबत है, ताम्मा है, मुकम्मल गैबत है, कुबरा है, वो नजर नहीं आते, इसमें दिखाई नहीं देते। जागते हुए बंदे को मौला की जियारत नहीं होती। आप जी हैं, सलामत रहें। जागते हुए बंदे को फिक्रा, मैं कहूंगा मौसम तो बड़ा अच्छा है, सर्दी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, मैं फिक्रा कहने जा रहा हूं। जिसे बहुत जल्दी है ना मौला को देखने की, वो मर जाए। जी हाँ, सलामत है, आप नहीं है, बहुत शुक्रिया। जिसे बहुत जल्दी है मौला को देखने की, वो जल्दी जल्दी मर जाए, फिर देख ले मौला को खुली आंखों से, जागते हुए मौला। ये जो किताबें लिखी गई ना, मुलाकात बा इमाम ज़मा, ये फसाने हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अली बिन मोहम्मद समरी आखिरी वकील है मेरे मौला के। उन्हें मेरे मौला ने फरमाया था कि तुम्हारे बाद जो मुझसे मिलने का दावा करेगा वो झूठा है। अली बिन मोहम्मद समरी, उन्हें मौला ने फरमाया था तुम्हारे बाद जो कहेगा मैं मौला से मिल के आया हूं, वो झूठा है। सो जिसने भी मिलने का बताया, भाई तवज्जो, जिसने भी मिलने का बताया वो झूठा है। तवज्जो फरमाइएगा। तो अगर बंदे समझ रहे हैं कि गुनाहों की वजह से नहीं आ रहे, तो गुनाह तो होंगे, गुनाह होंगे और वो आ जाएंगे। तवज्जो फरमाइए। और एक मौला के आने के बाद फिर गुनाह नहीं होंगे। मौला के आने के बाद गुनाह नहीं होंगे। कुरान खोलिए और मैं दलील से बात करता हूं कि फिर गुनाह क्यों नहीं होंगे। जब अल्लाह ने शैतान को निकालने का फैसला किया तो अल्लाह ने पूछा क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा इला यौम युबासून, कयामत तक जिंदगी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया नहीं, इला वक्त मालूम, वक्त मालूम तक। मेरे इमाम से पूछा गया मौला ये वक्त मालूम क्या है? फरमाया हमारे कायम का ज़हूर। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया, हमारे कायम का ज़हूर। तवज्जो फरमाइएगा, हमारे कायम का ज़हूर। इसका मतलब है इमाम आएंगे शैतान को कत्ल कर देंगे। इसका मतलब है कि नरजस बादशाह ज़ादी के बेटे की आमद के बाद जमीन पे गुमराह करने वाला रहेगा ही कोई नहीं, शैतान ही कत्ल कर दिया। वक्त मालूम तक उसकी जिंदगी, मौला उसे कत्ल कर देंगे। और बंदे कह रहे हैं जी हमारे गुनाह जो है ना, ये गुनाहों की हौसला अफजाई नहीं है। पहले ये समझ लें गुनाह है क्या। तवज्जो फरमाइएगा, वक्त है ना आपके पास। मैं माजरत भी कर लूं अगरचे बनती नहीं है, क्योंकि सर्द गर्म ये इंसान के साथ है, तबीयत नासाज थी तो जश्न था, मिर्ज़ा साहब ने कह रखा था 10 शाबान को, तो मैं वहाँ हाजिर नहीं हो सका। तो फिर इंशाल्लाह आज भी तकलीफ़ थी लेकिन कम थी ज़रा, तो मैंने कहा मैं हाजिरी लगवाऊँ। अब दुआ भी कीजिएगा मालिक की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। गुनाह पहले समझें कि गुनाह क्या है। हुर नमाजी था, हुर रोजेदार था, हुर ज़कात देता, हाँ, हुर हाजी था, हुर झूठ नहीं बोलता था। तवज्जो फरमा रहे हैं। नमाज अव्वल वक्त पे पढ़ता था। पता है जहन्नुम में उसने पहला पैर कब रखा? जब उसने हुसैन के घोड़े की लगाम में हाथ डाला। लगाम में हाथ डाला तो जहन्नुम में पैर रखा, लेकिन हुसैन बादशाह की नजर में था। तवज्जो। फिर मौला ने उसका जो जहन्नुम में पड़ा हुआ पैर था,
जब वो तौबा करने आया, तौबा करते हुए उसने जो पहला फिक्रा कहा वो काबिल गौर है, उससे गुनाह की तारीफ का पता चला। और ने आके मेरे मौला से कहा था, मौला उन नमाजों की माफी मिल सकती है जो मैंने आपकी मुखालिफत में पढ़ी है? आप जी हैं, आप सलामत रहे। उन नमाजों की माफी मिल सकती है जो मैंने आपकी मुखालिफत में पढ़ी हैं? तवज्जो फरमाइएगा, इसका मतलब है कि इमाम की मुखालिफत में अल्लाह को सजदा करना भी गुनाह है। आप समझे नहीं, कुछ बंदे परेशान हो गए हैं। इमाम की मुखालिफत में गौर नहीं फरमा रहे। मुखालिफ आप इमाम क्यों? सजदा कर रहे हो आप अल्लाह को। और एक बात मैं जुर्रत ईमानी से कहूंगा, किसी को तकलीफ होती है तो हो जाए, और अगर नमाज में बैठकर आप इमाम की मुखालिफत कर दें जिन्हें मेरी बात पहुंच गई है, नमाज में बैठ के अगर आप इमाम की मुखालिफत कर दें तो फिर कौन सी नमाज है? फिर मेरे मौला ने हुर को माफ कर दिया, फिर हुर जन्नती हो गया। और सिर्फ जन्नती भी नहीं हुआ, जन्नतें भी किबला दो हैं ना, ये खुमैनी साहब ने भी लिखा, जन्नतें दो हैं, एक जन्नत अर्जी है, एक जन्नत ज़ात है। जन्नत अर्जी में अंबिया हैं, शोहदा हैं, सिद्दीकीन हैं, सालेहीन हैं। जन्नत ज़ात कौन सी है? जिसमें सिर्फ शोहदाए करबला है। आपने गौर नहीं फरमाया। जन्नत ज़ात वो है जिसमें सिर्फ शोहदाए करबला है। अच्छा, अब ये सिर्फ आप सिर्फ ये तसव्वुर कर लें, सिर्फ ये तसव्वुर कर लें कि अगर मेरे इमाम जमाने के हुसैन है तो फिर ये सोच लें कि चिराग बुझा हुआ है, आपने जाना नहीं। यार आपने गौर नहीं फरमाया, दिया बुझा हुआ है, आपने जाना नहीं, यानी बुझे हुए दिए में किसी वक्त यजीद की हिमायत ना हो जाए। ओहो, आप गौर नहीं फरमा रहे। बुझे हुए दिए में कहीं यजीद की हिमायत ना हो जाए। अच्छा, आप क्या समझते हैं? तवज्जो, क्या आप जानते हैं कि हबीब इब्ने मुजाहिर, ज़ुहैर इब्ने कैन, हिलाल बिन नाफे, सईद इब्ने अब्दुल्ला, ये जैसे हम आशूर के दिन बुलवाते हैं, ये शब आशूर वहाँ पे थे, इनका खुतबा भी है। ये सारे जो मौला के सामने बैठे थे, जिनकी आंखों से मौला ने हिजाब हटाए थे, इन्हें देखने के लिए चिराग की जरूरत थी, तो फिर हुसैन ने दिया क्यों बुझाया? चिराग मेरे मौला हुसैन ने क्यों बुझाया? ये तोहफा है आज के जश्न का फिक्रा। हुसैन ने दिया बुझा के भी उन्हें इनाम दिया। हाँ, क्या इनाम था? हुसैन चाहते थे ये जो खालिस मानने वाले मेरे जानिसार बैठे हैं ना, इनके दिलों में हुसैन की मारिफत के बाप में एक चिराग का भी शिरक ना हो। क्यों बाबर? आप जी हैं, सलामत रहे। मेरी बात समझ में आ रही? एक चिराग का भी शिरक ना हो। मेरा इस मोहतरम मजमे से एक सवाल है, क्या उन 71 अफराद में से जो हुसैन के अलावा थे, कोई नायबे हुसैन बन गया? खा गए हैं इस फिक्रे को। आप और को नायबे हुसैन कहते हैं? मौला अब्बास नायबे हुसैन है? यार गौर तो फरमाइए, तवज्जो फरमाइएगा। तो फिर जब उस हुसैन का नायब कोई नहीं है, कोई नायब नहीं है, सब गुलाम हैं। अगर गुलामी का दावा है तो हम उन गुलामों के गुलाम हैं। हाँ, अगर कोई गुलामी का दावा करे
तो हम उसके गुलामों के गुलाम हैं। अब जो बंदे कहते हैं कि नहीं है जी 12वां नहीं है, कुछ बंदे हैं, मैं उसके लिए एक बात कह देता हूं। एक फैसलाबाद से एक बड़ी तवाना आवाज उठी थी, बंदे बड़ी हिमायत करते हैं उनकी, और उन्होंने कुछ बातें कह दी तो लोगों ने उनकी हिमायत शुरू कर दी। लोगों को पता ही नहीं उसकी असल फिक्र क्या थी। मौलवी इसहाक, हाँ, तो हमारी मेंबर से भी बाज़-औक़ात हिमायत होती है, मैं नहीं करता हिमायत। क्यों? क्योंकि वो वजूद इमाम ज़मां के मुनकर थे, वो महराज के मुनकर थे। हम मुनकर महराज को भी नहीं मानते, हम मुनकर वजूद इमाम ज़मां को भी नहीं मानते। तवज्जो फरमाइएगा, ये जो दुनिया तैयारियां कर रही है ना सारी, ये पाकिस्तान के एटम बम के लिए नहीं है, ना ना ना, तवज्जो फरमाइएगा, ये तैयारियां उसके लिए कर रहे हैं जो कौन कह के दुनिया के सारे हथियार बेकार कर देगा। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी है। ये सारी तैयारियां उस बादशाह के लिए जो कौन कहेगा तो सारे हथियार बेकार हो जाएंगे। तवज्जो फरमाइएगा, आज समझ में आता है कि अल्लाह ने काबा में लकीर अली की आमद पे क्यों रखी। यकीन जानिए, अगर आज काबा में लकीर ना होती तो आज का मुसलमान मानता ही ना कि अली काबा में आए थे। तो काबा में लकीर रखी, तवज्जो फरमाइएगा, और फिर वो आएंगे तो काबा की छत से आएंगे, काबा की छत से आएंगे और वहां से वो पहला खुतबा पढ़ेंगे। मैं उर्दू बोलने वाला उर्दू में सुनूंगा, पंजाबी बोलने वाले पंजाबी में सुनेंगे, संस्कृत बोलने वाले संस्कृत में सुनेंगे। तवज्जो फरमाइएगा, और लहजा आपसे पहचाना नहीं जाएगा, लहजा नहीं पहचाना जाएगा। ये खुतबे इनके एक ही आवाज में होते हैं। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। ये खुतबे, मैं असल सारी फिक्रा इतना बड़ा कहने जा रहा हूं, मिंबर की तारीख में नहीं कहा गया। खुतबे इनके एक ही आवाज में होते हैं, वो काबे की छत से हो, वो मिंबर कूफा पे हो, वो दरबार यजीद में हो, या महराज के पर्दे में हो। हाय हाय, लहजा एक है, आवाज एक है। उसी लहजे में, उसी अंदाज में वो खुतबा पढ़ेंगे। दुनिया अपनी अपनी जुबानों में वो खुतबा सुनेगी, दुनिया अपनी अपनी जुबानों में वो खुतबा सुनेगी। मौला खुतबा पढ़ेंगे, फिर मौला फतह करेंगे दुनिया को, और फतह में कोई वक्त नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये दिन तवील हो जाएंगे, रात उतनी होगी जितनी वो चाहेंगे। आपने गौर नहीं फरमाया, दिन तवील हो जाएंगे, रात उतनी होगी जितनी वो चाहेंगे। तवज्जो फरमाइएगा। और मैं, जो बंदे कहते हैं ना कि नहीं है जी वो हैं तो फिर नजर आए, जो होता है वो नजर आता है, तो वो सबा अकबर आबादी के बड़े खूबसूरत 6 मिसरे हैं। वो फरमाते हैं, गुल की शमीम एतर फिशां है, एतर फिशां है। फैसलाबाद में मैं अल्फाज के मानी नहीं बताता। गुल की शमीम एतर फिशां है, कहां है वो? गुल की शमीम इत्र फिशां है, कहां है वो? बादे नसीम में सुब भी रवां है, कहां है वो? गुल की शमीम इत्र फिशां है, कहां है वो? बादे नसीम में सुब भी रवां है, कहां है वो? खल्ला के 2 जहां भी नेहा है, कहां है वो? पिन्हा तुम्हारे जिस्म में जान है, पिन्हा तुम्हारे जिस्म में जान है, कहां है वो? कहते हो आज कायमे आले अबा नहीं, क्या एतबार कल को ये कह दो खुदा नहीं। आप जी सलामत रहें। कहते हो आज कायमे आले अबा नहीं। बिस्मिल्लाह।
जी बिस्मिल्लाह। जी 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 जी, हुसैन बिन रू की भी बात करते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं उस्मान बिन सईद की बात करता हूँ। हाँ, ये सारे मौला के वकील हैं ना। ये मैं पहले वजाहत कर दूं। उस्मान बिन सईद, मोहम्मद बिन उस्मान, हुसैन बिन रू और अली बिन मोहम्मद समरी, ये चार हैं। मैं एक इनकी हुसैन बिन रू की एक बात बता देता हूँ। हुसैन बिन रू के पास मेंबर के तकाज़ों को मलहूज रखते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ अल्फाज मैं हज़फ कर दूंगा, वो बोलूँगा नहीं। एक औरत आई एक मसला पूछने के लिए जिसका ताल्लुक निस्वानियात से था। आपको हुसैन बिन रू को अनपढ़ आदमी थे। उन्होंने मसला पूछा, उन्होंने कहा मौला से पूछ के बताऊंगा, मौला से पूछ के बताऊंगा। लिख दिया, मौला के पास चला गया, मौला ने भी लिख दिया। तवज्जो, मौला ने लिख दिया, वो तख्ती आ गई, मौला की लिखी हुई तख्ती पहुंच गई। उन्होंने पढ़ के उस औरत को सुना दी। वही मसला एक दूसरी औरत पूछने आ गई, बिल्कुल वही। उन्होंने फिर वो तख्ती पढ़ के नहीं सुनाई। हाँ, उन्होंने कहा मैं फिर मौला से पूछूंगा। आए हाय, मैं फिर मौला से पूछूंगा। उसने कहा अभी वो पूछ के गई, मेरी हमसाई थी। मौला ने फरमाया नहीं, फर्द बदल गया, नौइयत बदल गई, जो हुक्म इमाम होगा वही बताऊंगा, इमाम के हुक्म के बगैर नहीं बताऊंगा। और फिर हुसैन बिन रोम मौजूद थे जब अली बिन मोहम्मद समरी को मौला ने वकील मुकर्रर किया। हुसैन बिन रू ने अभी पर्दा नहीं किया था, दुनिया से नहीं गए थे। उनके होते हुए अली बिन मोहम्मद समरी वकील बन गए। तो हुसैन बिन रू परेशान रहने लगे कि मुझसे वकालत छिन गई। वो परेशान रहने लगे तो फिर मौला से मुलाकात हुई। ये गैबत सुगरा का ज़माना है, गैबत सुगरा का ज़माना। तवज्जो, ये 329 हिजरी तक है गैबत सुगरा का ज़माना। 329 हिजरी 10 शवाल, फिर यहाँ से गैबत कुबरा का आगाज़ होता है। तवज्जो फरमाइए। वो हुसैन बिन रू अफसुर्दा रहते थे। अफसुर्दा रहने लगे तो मौला से मुलाकात हुई। मौला ने फरमाया कयामत तक के लिए तुम्हें एक चीज दे देता हूं, मेरे मानने वाले जितने खत मुझे लिखेंगे तेरे नाम लिखेंगे। आप जी हैं, सलामत हैं। मेरे मानने वाले जितने मुझे खत लिखेंगे। अच्छा, फिर देखें कि हुसैन बिन रू पूरी दुनिया के समुद्रों दरियाओं में जहां जहां आप अरीजे फेंकेंगे वहां से वो एक ही वक्त में जमा कर लेते और उन्हें तरतीब दे के मौला के हुजूर पेश कर देते। अच्छा, फिर मौला के हुजूर पेश कर देते हैं। फिर मेरे मौला कुन कह के उसी रात मुकद्दर बदल देते हैं। और ना मानने वाले भी कहते हैं आज शबे बारात है। जी वहां सलामत रहे। ना मानने वाले भी मानते हैं, कहते हैं आज शबे बारात है। और मैं अपने मौला की हुकूमत बताऊं, मेरे मौला की हुकूमत क्या है। 13 रजब को सिर्फ शिया जश्न मनाएंगे। हाँ, 13 रजब को सिर्फ शिया जश्न मनाएंगे। यकम शाबान को सिर्फ शिया, 3 को सिर्फ शिया, 4 को सिर्फ शिया, 5 को सिर्फ शिया, 7 को सिर्फ शिया, 11 को सिर्फ शिया। लेकिन 15 शाबान वाले की हुकूमत इतनी मजबूत है जो नहीं मानता वो भी चरागा कर रहा है। उसे पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूं, लेकिन किए जा रहा। किसी ने मोमबत्ती जला दी। हाँ जी, हाँ। फिर मुझे यहां से समझ आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह क्यों फरमाया कि तौअन व करहन हर चीज हमारी तस्बीह पे मामूर है, चाहे तो भी ना चाहे। ये मेरे मौला की हुकूमत है। और फिर आपको मैं बेजार तो नहीं, अभी आप परेशान तो नहीं, ये मौजू ऐसा है ना, इस पे तो बात होती रहेगी।
इंतज़ार भी आप समझ लें कि इंतज़ार क्या है। इंतज़ार सब्र से होता है। हाँ, सब्र वफा से होता है। इंतज़ार सब्र से, सब्र क्यों मेरे अजीजों, सब्र वफा से। जितना कोई वफादार है ना उतना सब्र करता है, और जितना कोई साबिर है ना उतना इंतज़ार करता है। तवज्जो फरमाइएगा। मैं उसकी मिसाल लेता हूँ। मसलन आप अपने ड्राइवर के साथ हो और आप अंदर चले जाएं और उसे कहें कि यहाँ खड़ा हो, मैं अभी आता हूँ। अंदर आप कोई काम करने लग जाएं। अब वो अभी जो आपने कहा ना अभी, उसकी तारीफ वो अपने ज़र्फ के मुताबिक करेगा, सब्र के मुताबिक करेगा, और सब्र होगी वफा के बराबर। जितना वो वफादार है उतना वो सब्र करेगा। अगर आपका वक्त ज़रा तवील हो गया तो वो उकता के चला जाएगा, पता नहीं साहब ने कब आना, आएंगे तो बुला लेंगे, मैं जाता हूँ, फिर आ जाएंगे तो बुला लेंगे, फिर वो चला जाएगा। वहाँ पे सब्र भी ख़त्म हो गया, वफा भी ख़त्म हो गई। मैं बताऊँ मेरे मौला के इंतज़ार में कितने कितने वफादार हैं। सदियां गुजर गई हैं, मरियम का बेटा चौथे आसमान पे वुजू करके बैठा, आप जी हैं सलामत रहे। सदियां गुजर गई, बीबी मरियम का बेटा चौथे आसमान पे वुजू करके इंतजार में बैठा है, वो आए तो नमाज पढ़ाएं, और हम जुमा पढ़े जा रहे हैं। सदियां गुजर गई हैं, और मैं मना नहीं कर रहा भाई किसी को फतवा मुझ पे ना लगा देना। सदियां गुजर गई हैं, वो चौथे आसमान पे वुजू करके बैठे हैं कि 12वां आए और आके नमाज पढ़ाए। अब सारे कहते हैं 12वें ने आना है, 12वें ने आना है, 12वें ने आना है, 12वें ने आना है। भाई 12वें ने आना है, तवज्जो, तो पहले 11 कहाँ हैं? मिर्जा साहब फोन सुन लें तो फिर मैं बात कर लेता हूँ। कोई नहीं, मेरी मजलिस में मैं छुट्टी भी दे देता हूँ, सुन लो यार, मैं फिर वहीं से बात शुरू कर लूँगा। पहले 11 के नाम तो सुनाओ। मैं जश्न की खास मुबारक देने जा रहा हूँ आपको। मिर्जा साहब को घर से फ़ोन आ गया, इन्होंने जल्दी जाना है, मैं जल्दी ख़त्म करता हूँ। तवज्जो फरमाइए, मैं ख़ास मुबारक आपको जश्न की देने जा रहा हूँ। आप इतने खुश नसीब हैं, अल्लाह ने आपको वो इमाम दिए हैं जिनके नाम आप अपनी बेटियों को सिखा सकते हैं। हाय हाय हाय, जैसे समझ आई यार वो हाथ उठाए। अल्लाह ने आपको वो इमाम दिए जिनके नाम आप अपनी बेटियों को सिखा सकते। अल्लाह ने वो इमाम आपको दिए। अच्छा, वो 12वें ने आना है जी, 12वें ने आना है। कुछ हजरात कहते हैं जी वो इमाम मेहदी जो है वो पैदा होंगे। तवज्जो, चलो पैदा होंगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा वो पैदा हो गए? अगर तुम यही अकीदा रखते हो कि पैदा होना है तो तुम्हें कौन बताएगा कि वो पैदा हो गए? फिर कोई दावा करेगा तुम्हारी इसी वजह से तो लोग दावे करते हैं। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। इसी वजह से तो लोग दावे करते हैं क्योंकि तुमने कहा वो पैदा होंगे। हमारे यहां कोई दावा नहीं करता है, हमारे यहां कोई दावा नहीं करता क्योंकि हमें पता है वो आ चुके हैं। गैब के पर्दे में, गायब नहीं है, गैब के पर्दे में। और ये गैब क्या है? ये जो रूह है ना, रूह, ये गैब है। जो बंदे कहते हैं ना इमाम है तो नजर आए, जरा जागना, फिक्रा सुनना। अगर इमाम है तो नजर आए तो मैं दिखा दूंगा तुम्हें इमाम। तुम्हारे कंधों पे 2 फरिश्ते हैं ना, दिखा मुझे। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। तुम्हारे कंधों पे 2 फरिश्ते हैं तो वो दिखा दो मुझे। तुमसे कंधों पे बैठे हुए फरिश्ते नहीं दिखाए जाते, तो मैं तुम्हें वो कैसे दिखा दूं जिसके हुक्म से फरिश्ते उतरते हैं? आपने गौर ही नहीं फरमाया। जरा तवज्जो फरमाइएगा। तो मैं एक अर्ज करूंगा। हो गया जी जश्न? अच्छा चले ठीक है। अच्छा, लंगर वैसे मैं इनको करवा के लाया, कोई ऐसा मसला नहीं है। चले जो लोग कहते हैं जी नहीं वो 11 नहीं मानते तो 12वां मानना है, तो 12वां क्या करेगा?
कहता है जी निज़ाम आदल कायम करेगा, इंसाफ नहीं करेगा। इंसाफ नहीं है इस्लाम में, आदल है। पाकिस्तान सारा इंसाफ मांगता फिर रहा। इंसाफ है क्या? वो इंसाफ निस्फ से है, आधा आधा, ये इंसाफ है। आदल मांगो ना। आदल के मानी क्या है? जिसका जो बनता है। इंसाफ ये है 5 साल तुम 5 साल हम। गौर नहीं बनवाया। इंसाफ ये है यार 5 साल आप 5 साल हम। वो आदल क्या है? हमेशा के लिए वो, हमेशा के लिए वो, ये आदल है। हम इंसाफ नहीं मांगते, वो आदल तो कायम करेंगे आके। आदल कहते हैं जिसका जो बनता है। तवज्जो, आधा आधा नहीं, तवज्जो। इंसाफ होता तो बेटियों का हिस्सा बेटों के बराबर होता। तवज्जो फरमाइएगा। अगर इंसाफ होता तो फिर बेटियों का और बेटों का हिस्सा बराबर होता। नहीं, आदल है, जितना बेटी का बनता है उतना बेटी को दो, चाहे बेटी तेरी है या मोहम्मद की। बात समझ आई है तो हाथ उठाओ यार। जिसका जितना बनता है उसे दो। तवज्जो, इंसाफ क्या है? इंसाफ यह है कि सलवात आ गई, सब में बांट दो, यह इंसाफ है। तवज्जो, लानत आ गई, सब में बांट दो। वो अल्लाह आदिल है, मुनसफ नहीं है। अल्लाह का कोई नाम मुनसफ नहीं है, वो आदिल है। जिस पे सलवात बनती है उस पे सलवात, जिस पे लानत बनती है। तवज्जो फरमारे, वो आएंगे तो आदिल करेंगे ना, आदिल से पुर कर देंगे। तो कौन नहीं चाहता आदिल करें? बस 2 फिक्रे सुने और 4 मिसरे सुने और मैं मिर्जा साहब को घर जाने की इजाजत दो। वो आदिल से भर देंगे। तो किसका दिल नहीं चाहता जी आदिलो? सारी दुनिया चाहती ना आदिलो। चलो ईसाई यहूदी ना चाहें, मुसलमान तो चाहते हैं। वे इतने मुल्क हैं हसन शाह जी, क्यों किबला, इतने मुल्क है मुसलमानों के, सारे इकट्ठे। जामिया आज़र है, मदीना यूनिवर्सिटी है, हौज़ा इल्मिया नजफ है, हौज़ा इल्मिया कुम है, पाकिस्तान में जामियातुल मुंतज़िर है, जामिया कौसर है। बड़े बड़े मदारिस हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, शियों सुन्नियों के, देवबंदियों के, अहले हदीस के। भाई तवज्जो, बड़े बड़े पाकिस्तान में नाम है, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे छाए हुए हैं। और ये भी अजीब बात है, पहले स्पीकर हराम होता था, अब टिकटॉक जायज है। हाँ, पहले जब स्पीकर आया था तो उन्होंने कहा नहीं, ये मस्जिद में नहीं लगाना। मेरे साहब थोड़े मुकद्दर गाले चू गल निकला, मैं की करा, वह मस्जिद में नहीं लगाना चाहिए, ये उनकी मुशरिकों की बनाया हुआ, नहीं लगाना। फिर उसमें अजान देने लग गए, फिर उसमें अजान, फिर रेडियो आ गया, उन्होंने कहा नहीं, ये तो बिल्कुल ये तो है ही शैतान। तवज्जो, फिर उन्होंने क्या किया, रमजान आ गया तो गवर्नमेंट ने कहा जी मौलवी साहब आपकी आवाज पूरा पाकिस्तान सुनना चाहता है। तो उन्होंने कहा जी मैं मुफ्ती फुला रेडियो पाकिस्तान से बोल रहा हूं। तवज्जो, फिर वो मर गए, क्या थे वो कराची वाले, वो जो मौलवियों को लड़वाया करता था बैठ के, आमिर लियाकत। हाँ, उसे लड़वाने में बड़ी मुहारत थी और उसे जनरेटर लड़ गया, वो फिर दुनिया से चला गया। अच्छा, फिर वो उसने मौलवी इकट्ठे करके बिठा दी, अल्लाह गरी के रहमत करे। उनमें एक नाम था आगा ज़मीर अख्तर नकवी साहब का, और उसके बाद फिर किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं हुई किसी को। हाँ, फिर उन्होंने बुलाया ही नहीं, उन्होंने कहा नहीं किसी सीधा सीधा बोलने वाले को नहीं बुलाना है। हाँ, पहले कंप्रोमाइज करवाओ, अंदर पूछो इसने कहना क्या है।
उन्होंने कहा आपको तो सबको याद है, उन्होंने कहा जी आप अली के अलावा किसी के फजाइल नहीं पढ़ोगे, कहा बारी नहीं आती यार। तो ज़मीर अख्तर साहब, अच्छा उन्होंने कभी नहीं कहा टीवी हराम है। फिर वो एक हमारे मौलवी साहब थे, उनकी कैसेट बड़ी चली, हमारे ज़माने या नए बच्चों को नहीं पता, हमारे कैसेट होती थी, हम भी कैसेट खरीदते। वो उन्होंने कहा जी ज़हूर की अलामात में है कि हर छत पे एक शैतान होगा, अंटीना होगा। अब अंटीने की ज़रूरत ही नहीं, अब शैतान मुअन्नस बन के यानी केबल वो हर घर में घुस गया। तवज्जो फरमाइएगा, टिकटॉक पे बैठे हुए सारे मौलवी, सोशल मीडिया पे हर मौलवी का अपना अलग यूट्यूब चैनल। वो इतनी तबलीग कर रहे हो, लोगों को समझा रहे हो निज़ाम आदिल के लिए ना, तो इकट्ठे हो जाओ, सारी दुनिया के सारे मौलवी इकट्ठे हो जाओ, तो एक को चुन लो, कहो ये आखिरी है, ये निज़ाम आदिल कायम करेगा। तो मुझे कहेंगे तू बेवकूफ है, तुम्हें पता ही नहीं, जाहिल हो तुम, जो आखिरी है उसे मिल के नहीं बना सकते, तो पहला कैसे बना लिया था? आप जी हैं सलामत रहे, आखिरी तो आप बना नहीं सकते, तो पहला कैसे बना लिया था? हाँ, मैं यहां पे एक बात कह जाऊं, बड़ा तवील जश्न होता है ये सरकार वारिस बादशाह का। मैं एक गुजारिश कर दूं नौजवानों की खिदमत में। मखदूमा आलिया का नाम मलिका है, उनके वालिद गिरामी का नाम है यशुआ। यशुआ वो जनाबे ईसा के वसी जनाबे शमून की नस्ल से, और जनाबे मलिका का निकाह सरकारे दो आलम ने पढ़ा 11वें इमाम से। हाँ जी, सरकारे दो आलम ने पढ़ा, और मलिका से नाम नरजस रखा है। और याद रखिएगा, आप पढ़े मुंतहुल अमाल तो बीबी अपना ख्वाब बयान फरमाती हैं, और फरमाती मैं ख्वाब में देख रही एक अम्मारी उतरी, तो अम्मारी उतरी तो मैंने तस्वीरें देखी हुई थी, अम्मारी से बीबी मरियम निकली, तो मेरा दादा शहनशाह रूम यशुआ का बाप, वो चूंकि ईसाई था, तो मैं मरियम को देख के झुकने लगी, तो बीबी मरियम ने मेरे हाथ पकड़ के मेरे पैरों पे हाथ रख दिए, फरमाया तेरा बेटा आगे खड़ा होगा। हाय हाय हाय, मेरा बेटा पीछे खड़ा होगा। तो एक फिक्रा तो बनता है। वो शहजादी रिवायत करती हैं कि 15 शाबान की रात थी, तवज्जो, कि मौला ने अपनी फुफ्फी बीबी हकीमा खातून से कह दिया कि आज हमारे घर में कायनात का वारिस आएगा। और ये कहने की बात नहीं थी, लेकिन बीबी हकीमा खातून ने मुकस्सिरीन को समझाने के लिए कह दी। जुर्रत से नहीं कहूंगा तो बात नहीं पहुंचेगी। उन्हें समझाने के लिए कह दी कि आसार नहीं थे, लेकिन इमाम ने कह दिया था। हाय हाय, वो फरमाती मैं इंतजार करती रही कि नमाज शब के वक्त में, ये 15 की रात सोने की नहीं है, हाँ गम में तो जागते हो ना, खुशी में भी जागना और सारी रात मांगना। रात ढल गई तो वो फरमाती है नमाज शब के वक्त मेरे और बीबी नरजस के दरमियान एक नूर की चादर हायल हो गई। फिर वो जब चादर हटी तो मैंने देखा मां भी सजदे में थी और सजदा साथ खुद भी सजदे में था। और ये रिवायत पढ़ के मैं इजाजत चाह रहा हूं। वो फरमाती है कि मैंने देखा कि मेरे इमाम की शहादत की उंगलियां सजदे में आसमान की तरफ उठी हुई थी, और उसमें वो पढ़ रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना जद्दी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अन्ना अबी अलीयुन वलीयुल्लाह। और जिस इमाम का तो इंतजार कर रहा उसका सजदा अली के बगैर नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही साहब? बस 4 मिसरे सुने और मैं आपको सलाम कर रहा हूँ। जश्न आज का हो गया, वो 4 मिसरों पे आपको सलाम कर रहा हूँ। नबी का आखिरी खुतबा सुनो जिद्दत पसंदो। नबी का आखिरी खुतबा सुनो जिद्दत पसंदो। कई बंदों को बड़ी जिद्दत की शिद्दत से जरूरत है। हाँ, नबी का आखिरी खुतबा सुनो जिद्दत पसंदो। सरे मिंबर बिनाए दीन रखी जा चुकी है, और अली वालों से बैत मांगने वालों से कह दो कहीं पर मुर्तजज पे जीन रखी जा चुकी। मिल के बोलो हैदरी। दुआ है जिक्र कर रब
वारिस ज़माना जल्लल्लाहु फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में अपने आम्र के मुताबिक ताजील फरमाए। हसन भाई उनके